एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपने बेटे राहुल और बहू पूजा के साथ रहती थीं। सावित्री देवी थोड़ी गुस्से वाली थीं, जबकि पूजा शांत और समझदार लड़की थी। सुबह सुबह पूजा रसोई में काम कर रही थी। पूजा, चाय अभी तक नहीं बनी। माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता। पूजा कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप अपना काम करती रही। पूजा पूरे घर का काम अकेले करती थी, लेकिन सावित्री देवी कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। माँ, पूजा सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम भी करने दीजिए। तुम्हें तो बस अपनी पत्नी की चिंता रहती है। कोई बात नहीं राहुल जी, माँ जी सही कह रही हैं। एक दिन पड़ोस की औरतें घर आईं। सावित्री जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे रहने दीजिए, अभी इसे बहुत कुछ सीखना है। पूजा ये सब सुनकर उदास हो गई। रात को पूजा अकेले बैठकर रो रही थी। क्या हुआ पूजा? मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन माँ जी कभी खुश नहीं होती। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पूजा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ जी, पूजा तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाई। पूरी रात वो सावित्री देवी के पास बैठी रही। सुबह पूजा, तुमने सारी रात मेरी देखभाल की। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। सावित्री देवी पहली बार चुप हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो। ऐसा मत कहिए माँ जी। आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। दोनों गले लगकर रोने लगीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब सावित्री देवी पूजा की मदद भी करने लगी। एक दिन पूजा, आज खाना मैं बनाऊंगी। फिर तो आज बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सब हंसने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। गांव वाले अब उनकी मिसाल देने लगे। सावित्री देवी समझ चुकी थीं कि रिश्ते प्यार और समझ से बनते हैं, गुस्से और तानों से नहीं। अगर परिवार में प्यार, सम्मान और समझ हो, तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है।